कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। वो कितना समय में जाकर के वो ज्ञान जो है अर्जुन को दे पाए। दूसरा ये है कि भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको ये अति गोपनीय से भी अति उत्तम ज्ञान तुमको दे रहा हूँ जिसको और जानने की और आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वापस वही चीज़ है दूसरे अध्याय में भी हमको पढ़ने को मिलती है। तो भगवान का इसमें क्या आशय है? 18वें अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में मिलती है या वस्तु, या दूसरे अध्याय के बाद 18वें अध्याय में मिलती है? पहले ही दूसरे तीसरे से ही। बैठिए। आपने पूछा कितना समय गीता का उपदेश देने में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में लगा। आजकल जो गीता प्राप्त है वो महाभारत का एक रत्न या अंश है। महाभारत के शांति पर्व में 25वें से 42वें अध्याय तक गीता प्रेस से जो प्रकाशित महाभारत है उसके अनुसार अन्य जगह से जो प्रकाशित महाभारत उसमें एक अध्याय का अंतर पड़ता है आगे पीछे। गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत के अनुसार भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों में जो सामग्री है उसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। वह जो श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस से या अन्यत्र मुद्रण संस्थानों से प्रकाशन संस्थानों से उपलब्ध है उसमें मुख्य रूप से 2 संवाद हैं। एक श्री कृष्ण और अर्जुन का कृष्णार्जुन संवाद है, एक श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, मूल गीता वही है। उसके बाद 11वें दिन हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सामने जो उनके प्रश्न का उत्तर दिया, श्री कृष्णार्जुन संवाद सुना करके वो 11वें दिन की घटना है। उसमें धृतराष्ट्र और संजय और धृतराष्ट्र संवाद के अंतर्गत श्री कृष्णार्जुन रूप गीता शास्त्र की अभिव्यक्ति हुई। 84 श्लोक गीता में अर्जुन के हैं, 572 श्लोक या 74 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो अर्जुन को प्रश्न करने में भगवान को उत्तर दे, बाकी जो हैं संजय के श्लोक हैं और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है। कुल मिलाकर गीता में 700 श्लोक हैं। आज का उस समय गद्य में प्रश्नोत्तर हुआ होगा। भगवान वेदव्यास जी ने कालांतर में भगवान और अर्जुन के, संजय और धृतराष्ट्र के भावों को पद्यबद्ध किया। तो सब मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पूरी गीता अधिक से अधिक 1.25 घंटे में कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता, भगवान ने उत्तर दिया अलग, अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया गया। तो सब मिलाकर के अधिक से अधिक 1.25 घंटे, कम से कम 45 मिनट का समय लगा होगा। और उस समय युद्ध की अन्य तैयारियां दोनों पक्षों में चल रही थीं, इसलिए आक्षेप नहीं किया जा सकता कि उतना समय कैसे निकल आया, क्योंकि ऐतिह्य तथ्य आया, उस पर आशंका नहीं की जा सकती। जो संभव चीज़ है उसी को मैंने बताया और ऐसा हुआ भी। अब रह गई बात महापुरुषों के मुखारबिंद से जिन्होंने गीता का परंपरा से अध्ययन किया है, वो बता सकते हैं कि मन मना भाव भी तो कहा भगवान ने। दूसरे अध्याय की बात छोड़ दीजिए, 18वें अध्याय में ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति आदि कहा। फिर सर्वगुह्यतम में सर्वधर्मान परित्यज्य का उपदेश दिया। दोनों में अवान्तर अंतर है। ईश्वर सर्वभूतानां या परोक्ष शैली में है, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर का निवास है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, पूर्ण रूप से उसी परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो। परोक्ष विधा से ईश्वर की शरणागति का वर्णन 18वें अध्याय में किया। अर्जुन हिले डुले नहीं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे। क्योंकि थोड़ा विचार कीजिए, हमारा आपका जो हृदय है
पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड, स्थूल शरीर में हृदय है। पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड हृदय है, उसमें वो क्षमता है, उसमें जो उसके अंदर आकाश है, हृदयाकाश उसको कहते हैं, उसमें वह क्षमता है कि वह अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को व्यक्त कर ले। और मन बुद्धि चित्त अहंकार में वह क्षमता है कि जीव को व्यक्त कर ले, और जीव में वह क्षमता है कि ईश्वर को व्यक्त कर ले, ईश्वर में वह क्षमता है कि ब्रह्म को व्यक्त कर ले। जब हम कहेंगे कि अंतर्यामी परमात्मा व्यापक होने पर भी जीव के हृदय में उसकी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, उसके प्राण को, अंतःकरण को संचालित करते हैं, तब अंतर्यामी की प्रेरणा कितनी है, और मनोगत काम क्रोध लोभ मोह की प्रेरणा कितनी है। सामान्य व्यक्ति के लिए इसका निर्धारण करना बहुत कठिन। एक वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री सांसद थे, केवल उनके वोट के कारण वाजपेयी जी के शासनकाल के बाद की बात है, दोबारा चुनाव हुआ, अरबों रुपये भारत के खत्म हो गए। उन्होंने कहा अंतर्यामी की प्रेरणा से मैं यह बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति गोमांग, एक व्यक्ति के अंतर्यामी के नाम पर कहने से भारत के करोड़ों रुपये बंटाढार हो गए। अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, ये मन बोल रहा है या जीव बोल रहा है या ईश्वर बोल रहे हैं, ये मन की प्रेरणा है या जीव की प्रेरणा है या ईश्वर की प्रेरणा है, आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा। मन में काम भी रहता है, भगवान भी रहते हैं, मन में क्रोध भी रहता है, लोभ भी रहता है। अब वो काम बोल रहा है या क्रोध बोल रहा है या लोभ बोल रहा है या सचमुच भगवान बोल रहे हैं, तो धोखे की बात है। इसलिए अर्जुन हिले डुले नहीं। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, उस अंतर्यामी को पहचानना, उस अंतर्यामी के प्रति सर्वतोभावेन अपने आप को समर्पित करना और अंतर्यामी की प्रेरणा को ठीक से समझना कठिन है। उस अंतर्यामी का ही मैं अवतार हूँ, ये अपरोक्ष शैली में भगवान ने वर्णन करके अर्जुन की दुविधा को दूर कर दिया। मामेकम शरणम व्रज। तो दोनों शैली में एक परोक्ष विधा से है, अपरोक्ष विधा से है। हम लोगों का काम है इन सब गुत्थियों को सुलझाना। तो गुरु परंपरा से विद्या अध्ययन करने पर फिर गुत्थियाँ सुलझती हैं। हर हर महादेव।